औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखसूस अहले पाकिस्तान जितने भी शौकीन हज़रात बैरून ममालिक मुकीम हैं, उनकी खिदमत में फरहान मैरिज हॉल वाली छत गुजरात से सलाम पेश करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप गुज़श्ता चंद माह से ये बात सुनते आ रहे हैं कि पंजाब की सतह पर सरजमीन गुजरात से फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2020 पंजाब के नाम का एक कप उड़ाया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस वादे की तकमील होने जा रही है और इस छत पे मोहरें लगवाने से पहले आज मेरी खुशकिस्मती कि बानी फरहान पिजन क्लब बाऊ नासिर साहब वो भी हमारी महफिल में मौजूद हैं। इसी तरह जो मुनसफ आया हुआ है वो भी मौजूद हैं और उनके छोटे भाई, उनके बड़े अच्छे दरीना दोस्त खलीफा नोमी जोड़ा, वो भी आज हमारी इस महफिल में मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं उनके पास जाने से पहले आप तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके इस टूर्नामेंट को रौनक बख्शी। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैदान जो हैं वो खिलाड़ियों के बगैर अधूरे रहते हैं। तो इस टूर्नामेंट में पंजाब की तकरीबन अच्छी छतें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। तो आइए दोस्तों, सुबह पहले मोहरें लगाने का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर कबूतर उड़ाए जाते हैं। ये आप देखें, ये मुनसफ आके यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये पा अमजद पोरोफैन वाले उनकी छत से आए हैं। तो आइए, इनको नोमी भाई बुला रहे हैं कि आके वो मोहरें लगाएं। चलें, छोटी पकड़ो मेरी, छोटी पकड़ो। मौलवी जी से इधर हो जाओ। मौलवी जी, अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, ये दो मुनसफीन जो हैं, चलें ये पहले मोहरें लगा लें। गोटो बाबू जी ज़रा सामने थोड़ा जा कर। ये दोस्तों, आपके सामने आप देख रहे हैं कि बाबू नासिर साहब ख़ुद जो है वो अपने कबूतरों को मुनसफ से ये मोहरें लगवा रहे हैं। ये पहले कबूतर की मोहर है। मैं एक दो कबूतरों की मोहरें दिखाने के बाद आपको बाहर चला जाऊंगा क्योंकि कबूतर डिस्टर्ब होते हैं। सिर्फ ये प्रोसेस दिखाना आपको मकसद है। पैड स्याही का आप देख रहे हैं कि जो अशद ज़रूरी है कि अच्छी स्याही वाला, अनमेट स्याही वाला पैड जो है वो आप अपनी छतों पर यूज़ करें। ये खलीफा नोमी जोड़ा साहब कबूतर बाबू साहब को ला ला के दे रहे हैं और वो उनको मोहरें लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बस तकरीबन मैं 3 ही कबूतर आपको डिमॉन्स्ट्रेशन ही देनी होती है, बाकी मैं आपको जाल से बाहर से दिखाऊंगा क्योंकि कबूतरों की खुद आदत होती है कि वो जुर्मट को जिस वक्त उनको जिस तरह उनको आप समझाएं बुझाएंगे। माशाल्लाह ये तीनों कबूतर उनके स्क्वाड के जो हैं वो आज की पहली उड़ान के लिए उनको मोहरें लग चुकी हैं। चलो, ये आप देख रहे हैं कि खलीफा नोमी जोड़ा जो हैं वो कबूतर ला के बाबू नासिर साहब को दे रहे हैं और ये ख़ुद इस दफ़ा सामने हो, ज़रा थोड़ा जो ना परे हो, साइड पे हो साई। चलो, ये देखें आप, ये तकरीबन ये चौथे कबूतर को नोमी भाई ने मोहर लगवाई है। ये चारों कबूतर मैं अंदर से दोस्तों, क्योंकि कबूतर सुबह डिस्टर्ब होते हैं, बड़ी पूरी साल भर की मेहनत होती है। कबूतर अगर कोई फड़क के या इस तरह वो अपना पर ख़राब कर बैठे या उससे कोई और नुकसान का अंदेशा हो तो इससे भी थोड़ा सा आप अवॉइड किया करें।
तो मैं अपने तमाम ज्वाइन करने वाले जितने भी दोस्तों ने सुबह से मेरे साथ हैं, मैं उनकी खिदमत में लाला जी सलाम अर्ज़ करते हैं। और हस्बे वादा मैं आप दोस्तों के दरमियान मौजूद हूँ। ये छठे कबूतर को ये बाबू नासिर साहब, ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने मोर लगा के ये छोड़ा है। तो मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी तवज्जो ज़्यादा जो होती है वो तो दोस्तों ये शौक़ की रूह दे, ये देखें आप, ये दोनों भाई यहाँ अच्छे लवानी है जी, उधर ही दवा के छड़ दें। अच्छा, ये आपके सामने नोमी भाई और इसी तरह बाबू नासिर साहब खुद जो है वो अपने कबूतरों को अपनी मोरें लगवा रहे हैं। और यही दोस्तों शौक़ की खूबसूरती है कि आप अपने हाथों से करते हैं, फिर आपको एहसास भी होता है अपनी इज़्ज़त का, दूसरे लोगों की इज़्ज़त का। ये तकरीबन मेरा ख्याल में जी 7वां कबूतर है जी बाबू जी। ये मादा है। ये थोड़ी सी झलक आप देखें इंशाल्लाह, आपको यहाँ से भी मेरा ख्याल में कुछ थोड़ा सा आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों जितने भी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। और हस्बे वादा दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आज हम गुजरात में ही रह के आपको गुजरात में जो छतें इस टूर्नामेंट में शामिल हैं या ज़िला के कप में वो शामिल हैं, उनका विज़िट हम करवाएंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ पंजाब की सतह पे जो टूर्नामेंट उड़ाया जा रहा है उसको बहुत लोगों ने, पंजाब के तमाम लोगों ने, पूरे पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो ये आपके सामने 2, 4, 6, 8 कबूतरों को जो है ये मोरें लग चुकी हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं तमाम दोस्तों को देख रहा हूँ। सिर्फ वजह यह है दोस्तों कि मेरी तवज्जो आज हीरा भी नहीं है। आपको पता है कि ये सारा बोझ आज मेरे कंधों पे है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सफाई की हैसियत से, मैं आपका वर्कर हूँ, मैगज़ीन आप लोगों का है, प्लेटफार्म आप लोगों का है, तो हम एक सफाई की हैसियत से, वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो ये मुनसफ़ भी आए हुए हैं। ये मैं आपको बता दूँ एक दफ़ा फिर कि माशाल्लाह गुज़श्ता 2-3 सालों से गुजरात में एक बड़ा अच्छा शौक़ उभरा है। अमजद पोलो फ़ैन वाले आलिया बैसाख में भी उनकी छत बड़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है। उस छत से ये आए मुनसफ़, ये बाबू नासिर साहब अपने कबूतरों को मोरें लगवा के, गालबन ये 9वां कबूतर है। तो दोस्तों जितने भी मेरे दोस्त, मेरे प्यार करने वाले दोस्त मुझे देख रहे हो, इसके साथ साथ मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मैंने रात को अपना YouTube चैनल का एक लिंक जो है वो शेयर किया है। ये नोमी भाई जो है, अब आप देख रहे हैं कबूतर को मोर लगवा के। ये बाबू नासिर साहब ने गालबन जो है वो आखिरी कबूतर को मोर लगवाई है। थैंक यू है, थैंक यू है। कितने हो गए ने बाबू जी? 10 में मेरे हाथ से गया। अच्छा, 3, 3, 6, 3, 9, 10। थैंक यू है मम्मी भाई। अगर पूछना है थोड़ा सा आप पकड़ के मारा था।
भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सुबह इस वक्त ये एक आपको सेगमेंट तो दिया जाता है मगर बड़ा रिस्की सेगमेंट होता है, क्योंकि सुबह अगर कोई कबूतर इस तरह फड़क जाए या इस तरह जाल के साथ लगे, उसके पर का खराब होने का अंदेशा होता है। बड़ी मेहरबानी जी नोमी भाई। तो दोस्तों इधर आओ बाबू जी, उधर बैठो ना ना, उसे उसे कुर्सियां पे बैठो। अभी थोड़ा सा टाइम है, कितना टाइम है नोमी भाई? 3 मिनट। अच्छा हाँ चलो उड़ा लो, ठीक है उड़ा लो। इतों ही निकलने ने, इधर हो जाओ, तुसी इधर आ जाओ, मियाँ जी तुसी भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये कपड़ा भी लाया हो। ये दोस्तों हम ज़रा दूर हट के, क्योंकि जाल से जिस वक्त कबूतर निकलते हैं तो इधर हो जाओ तुसी पाजी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है ठीक, बो चलो। तो दोस्तों ये खलीफा नोमी जोड़ा और बाबू नासिर साहब, आज जेठ 2020, जैसा कि पूरे पंजाब में जो है वो जेठ का शौक हो रहा है, तो सुबह आपने देखा कि नोमी भाई ने अपनी छत पे आए मुनसफ को बाकायदा सैनिटाइज़ किया, उसके बाद उसे अंदर जो है छत पे वो लाए। तो आप दोस्तों से भी ये गुजारिश है कि आप आने वाला मुनसफ जो आपकी सेफ्टी है, इसमें आपका बचाव है, अगर आपने उसको सैनिटाइज़ करना है तो एक तो अपने आप को बचाना है और दूसरा उसको बचाना है। तो इसके अलावा इंतज़ामिया का ये भी एक ऐलान है कि बराए मेहरबानी ज़्यादा अपनी छतों पे आप रश मत करें, बिल्कुल SOPs को पूरा फॉलो किया जाए, सिवाय आपकी छत के मावत के, छत मालकान के, मतलब है थर्ड पर्सन जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। आप कोशिश करें अपने दोस्त अहबाब को अपनी छतों पे आने से आप मना करें। और दूसरी बात ये है कि लार्जक ये दिया जाता है कि मेहमान आए उनको नीचे, हरगिज़ आप इस तरह ना करें। मैं समझता हूँ इसमें ना आपके आने वाले की भलाई है ना आपकी भलाई है। तो आप मुनसफ को भी अपनी छत पे जो है वो जिस वक्त सुबह आए तो सैनिटाइजेशन बॉटल मैंने आपको दिखाई भी, सुबह नोमी भाई ने ख़ुद जो है वो सैनिटाइज़ किया। तो दोस्तों बस ये जो ही टाइम पूरा होगा, मौसम की सूरत हाल ये देखें कि रात को थोड़ा 10 बजे के बाद जो है वो, पहले सारा दिन जो है बड़ी गर्मी रही है, रात को 10 बजे मौसम ने थोड़ी सी करवट बदली है और आज सुबह हल्की हवा भी चल रही है। मौसम जो है वो तकरीबन जो है इस वक्त जो है दिन का, अब नोमी भाई से पूछेंगे कि आज दिन की क्या सूरत हाल है। यानी और इस वक्त सुबह के टाइम पे अभी 5 बजने में मेरे ख्याल में गालबन कोई 1 आध मिनट बाकी है। तो हम पूरे पंजाब से जितने भी लोग दोस्त अहबाब इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं और बेस्ट ऑफ लक। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस टूर्नामेंट के, इंशाअल्लाह वो एक स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे के साथ, एक गुड विल के साथ इस टूर्नामेंट में वो शिरकत करने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बाबू नासिर साहब ने अपने ये सारे कबूतर वो निकाल रहे हैं। ये दोस्तों फरहान मैरिज हॉल वाली छत से कबूतरों ने जेठ 2020 की पहली उड़ान के लिए उन्होंने उड़ान भर ली है। इससे पहले उन्हें बाकायदा मोहरें लगाई गई हैं, फिर मुनसफ की मौजूदगी में उन्हें छोड़ा गया है। तो दोस्तों हल्की हल्की हवा भी है, सुबह जो है मौसम मुस्तरा का मतलब है फील नहीं हो रहा। बाकी दिन को देखें, अब सूरज निकलेगा तो फिर मौसम की क्या सूरत हाल होती है। तो दोस्तों ये कबूतरों ने उड़ान भर ली है। ये वो दोनों भाई आप देख रहे हैं, बाबू नासिर साहब और
खलीफा नोमी जोड़ा वो अपने कबूतरों की परवाज़ को देख रहे हैं। बस वो थोड़ा सा फारग होंगे इंशाल्लाह, तो फिर उनसे भी चंद बातें करेंगे। तो मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आज को मेरे दोस्तों को हस्बे वादा, जिस तरह आप दोस्तों से मेरा वादा था कि आपको इंशाल्लाह ये पहली उड़ान का सेगमेंट हम देंगे। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनकी इतला के लिए कि मैं इस वक्त फरहान मैरिज हॉल वाली छत गुजरात से, जिस छत से बाबू नासिर साहब और खलीफा नोमी जोड़ा वो दोनों भाई शौक करते हैं, ये आपके सामने तो दोस्तों, ज़िला गुजरात के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि मैंने कल भी एक बात की थी कि ये कोई कसीदा गोई नहीं है। गुज़श्ता 12-13 सालों से इन दोनों भाइयों ने ज़िला गुजरात का एक बड़ा बेहतरीन, बड़ा अच्छा और बड़ा साफ़ शफाफ इन्होंने शौक़ करवाया है। कुछ चंद अरसा थोड़ा सा बाऊजी की अपनी कुछ उनकी पेशा वाराना या आप सरगर्मियाँ कह लें, उसमें वो ज़्यादा मुलव्वस हो गए थे, तो शौक़ से उनका थोड़ा सा वो पीछे हटे थे। मगर ये है कि टूर्नामेंट फिर भी होते रहे हैं, तो अब वो बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह वो पहले शौक़ किया करते थे वो अब आपके सामने मौजूद हैं। इंशाल्लाह आज हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। या राजा मुनव्वर मुनीर जी, मुनीर भाई क्या हाल हैं, खैरियत से हैं? तो ये कबूतर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में शायद ही आपको आप नज़र आ रहे हो, क्योंकि मोबाइल कैमरा इतनी उसकी पिकअप नहीं होती। तो मौसम की सूरत हाल ये अगर आप देखें तो ये इस साइड पे सियालकोट से अगर कोई दोस्त मुझे देख रहे हैं तो वहाँ से वो मौसम की सूरत हाल, ये हल्के नीचे गहरे बादल हैं, ये कोट जैमल वाली, ये आगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर वाली, ये यहाँ से पट्टी आगे शुरू होती है। तो ये जितने भी गुजरात से तल्लक रखने वाले लोग हैं उनके लिए दोस्तों ये सुबह के बड़े खूबसूरत मनाज़र। और आज डेट 2020 की पहली उड़ान के सिलसिला में मैं आप दोस्तों की खिदमत में फरहान मैरिज हॉल से अपने वादे के मुताबिक मौजूद हूँ। और इंशाअल्लाह आज दिन को हम आपको गुजरात में जितनी कुछ छतें शामिल हैं, ये अगर आप देखें तो इन लोगों का भी कोई ज़िम्मेदारी होती है। ये देखें, पहले उन्होंने सुबह मुनसिफ़ों को रिसीव किया, मुझे रिसीव किया, तो अब ये कबूतरों की खिदमत में ये खमे वाली सरकार रेहान है। इसी तरह दोस्तों ये आप देखें हमारे मियाँ जी बड़े पुराने बुज़ुर्ग, ये अब कबूतरों की खिदमत में वो शुरू हो गए हैं। अभी वो खुराक के सिलसिला में जो है ना वो खुराक बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह जिस वक्त तो बनानी शुरू करेंगे हम आपको वो तरीका भी दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, कि ये दोनों मुनसफीन आए हैं, इनसे कोई बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाजी की हाल ने? ठीक ठाक ठीक हो? कैम दैम हो? अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। किहड़ी छत तो मुनसफ आए हो? बहु अमजद गड्डा ले पा अमजद पोलो फैन वाले। तो दोस्तों ये पा अमजद पोलो फैन वाले माशाल्लाह गुज़श्ता 2 सालों से आप देख रहे हैं कि उन्होंने उनका बड़ा खूबसूरत सेटअप है, हज़ारों के हिसाब से उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह आज अगर मौका मिला तो आपको उस छत का भी विज़िट करवाएंगे। की ना है तुहाडा? इकराम ना। इकराम भाई। अच्छा इकराम भाई, तुहाडे कोलों कुछ चंद गल्लां पुछणियां ने। कबूतर तुसां उड़ाते ने? जी भाजी। झंडी टाइम किन्ना मेरे? 5 मिनट भाजी। 5 मिनट का झंडी टाइम है। तो उस तो बाद कबूतरों के आखिरी बैठने का की टाइम है? 8:30 बजे। 8:30 बजे। तो कबूतर अगर कोई दौरे शोरे मारदा है या इस तरह करदा है तो ओदा वो मालक दा दस्या जी 45 मिनट टाइम है। 45 मिनट के बाद नजर ना आए तो कबूतर कटते हैं ना। मतलब तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट माशाल्लाह आज पहले मुनसफ उन्होंने बड़ा तसल्ली वाले जवाब दिए उन्होंने कि पामजद गैडा वाले की छत से। मैं समझता हूँ ये आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है, जो खाना मालक जो मुनसफ को भेजते हैं उसको आप आगाही दें। तो दोस्तों ये मुनसफ की बातें आपने सुनी। इसी तरह मेरी तमाम दोस्त
गुजारिश है जितने भी खिलाड़ी हैं कि आप आइंदा भी, अभी तो आज पहला दिन है, तो मैं समझता हूँ कि आगे 10 उड़ानें अभी बाकी हैं, तो आप लोगों ने मुनसफ़ के हवाले से खसूसी जो है वो तवज्जो देनी है। ये आपके खेल का एक बड़ा अहम किरदार है। तो ये दोनों भाई आ रहे हैं, इंशाल्लाह इनसे बातें होंगी। बाबूजी बैठें जी। नोमी भाई अस्सलाम वालेकुम। नोमी भाई पहले तो सब तो पहले तो मुबारक, इस मेरे ख्याल कोई मुबालगा राय नहीं। मैं समझना, मैं अक्सर ये गल करना होना स्टेजां ते जदों मैनूं मौका मिलता है कि एक अमली हवाले होंदे ने, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ 17 साल हो गए 2000 ये 17 साल बाबूजी मुझे कह रहे हैं कि 17 साल हो गए हैं कि ज़िला गुजरात में शौक़ करवाया जा रहा है। तो बाकी बातें हम इंशाल्लाह बाबूजी से करेंगे, क्योंकि आज मौका मिला है। नोमी भाई तो अक्सर हमारे पास होते हैं, ये कभी कभी मिलते हैं। तो नोमी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या आप कहना चाहेंगे प्लेयरों के लिए, कोई 2 शॉर्ट वर्ड्स जो हैं खूबसूरत से अल्फाज सुबह सुबह उनके लिए? अच्छा शौक करें, हार जीत खेल का हिस्सा है। हारना और जीतना जो है वो तो खिलाड़ियों का काम है, और बस हौसले से शौक करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ सखी की गल सुना, जी जी ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ जी देखिए ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਾਰੋ, जी बिल्कुल कबूतर हार जान ਤੁਸੀਂ ना हारो। हार जीत खेल का हिस्सा है, स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे के तहत जो असी खेल च रहो। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। बाबू जी क्या हाल है आपके? बाबू जी पंजाबी च गल करा कि उर्दू च करना, तुसी दसो। पंजाबी ठीक पंजाबी ठीक है। तो दोस्तों अज तुहाडे सामने वो शख्सियत मौजूद है, मैं समझना कि बहुत घट स्टेजा की जीनत तुसां देखिया होना है, खसूसी तौर पर कबूतर परवरी के हवाले नाल बहुत कम लोगों ने देखा होना है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इसी शख्सियत के उस जज्बे को देखते हुए जिस वक्त हमने यहाँ से आगाज़ किया, तो ये इसी तरह की एक सुबह थी। मेरी बाबूजी से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आगे चलता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बंधन की सूरत में मौजूद है आप दोस्तों के सामने। तो बाबूजी पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि पंजाब की सतह पे जिस तरह आपने ज़िला गुजरात में तकरीबन 16-17 साल जो है आपने लोगों को शौक़ करवाया, तो ये पंजाब की सतह पे एकदम अचानक क्यों आपको, मतलब इतना अरसा आपको ख्याल नहीं आया, अब आपने क्या ज़रूरत महसूस की इस कप को करवाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बोलो ज़रा थोड़ा। ज़रूर इंशाअल्लाह। लाला जी एक तो खैर मुबारक जनाब ने मेहरबानी तुहाडी। दूसरा है कि पंजाब की सतह ते जो कुछ हो रहा सी, मैनू एक ही तकलीफ होंदी है कि अगर शौक करना है या करवाना है तो कवानीन जिहड़े ने उन्हां दी सख्ती नाल उन्हां ते अमल दरामद होना चाहिए। और कवानीन की मौजूदगी दे विच मुनसफ कमेटियां और अलफ बरदारियां, और फिर एक सब तो मेन जिहड़ी चीज़ मैनू बुरी लगती है कि इन्ने अच्छे प्लेटफार्म होंदियां 1-to-1 मुकाबलियां का होना कोई हैसीयत नहीं रखता, और ना ये शौक दे कदे भी पहले बेहतरी वास्ते सी और ना आइंदा ही ये बेहतरी वास्ते होगा। और मैं समझना कि असी ये पहला खतरा साबित होवांगे जिस तरह असी गुजरात के शौक नूं मुनज़म तरीके नाल एक कवानीन दे अंदर लियांदा है। और अज अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई जिहड़े कप करा रहे ने सारे ऑलरेडी मुतमिन होंदे ने कि यह शरायत ने, और जिन्हें इन्हां दी ज़ाद च आउणा उन्होंने सज़ा मिल जानी। और कदे साढ़े कप च अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल तो एक भी डिस्प्यूट नहीं। जे कोई छत अता के नोमी मेरा छोटा भाई है, दोस्त है, असी कट्ठे चलने, ये भी सामने बैठे ने, इन्हां दी मादी कट्टी भी नहीं सी जाती, लेकिन चूँकि वो उकरबा परवरी का इल्ज़ाम लग सकता सी कि मेरा साथी है, इंतजामिया का हिस्सा है, नाल दी छत ते बैठी सी, सीधा सीधा वो नंबरां च सी। मैं जी इनू फारग कर दो, तुसी खुद ही कर दो जोड़ा साहब। तो इस तरह असी पंजाब च भी मैं सारे भाइयों नू एक तो मेरी तरफों अस्सलामु अलैकुम, दूसरा मैं एक मैसेज देंगा कि जो कवानीन आ गए ने फरहान पिजन स्पोर्ट्स फैसटीवल दे विच इंतजामिया का फैसला हतमी है,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮੁਨਸਫ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਨਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਚੱਲਣਾ ਵਾਂ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ पे देखने ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ 2-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਮੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤੋ, ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਵਾਦਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਾਦ, ਨਾ ਉਗਜ਼, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਖ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ बड़े बड़े चैंपियन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ दास्तान आई। तो दोस्तों बाबूजी ने एक फ़िक्रे में जो है वो किताब बंद की है। मैं समझता हूँ कि एक पर्दे वाली बात थी, ये कोई इनके मुंह पे खड़े होके करने वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्याहियाँ मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं, वो 17-16 साल का इनका जो अमल है शौक़ के हवाले से ये मौजूद है। उन्होंने आज अपने बड़े अज़म का इज़हार करते हुए आप दोस्तों से ये तवक्को रखते हुए कि जितने भी लोग हैं वो इनके इंशाल्लाह जिस तरह आपने शमूलियत इख्तियार की, इनके दस्तो बाजू बने, इंशाल्लाह आपको अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा। अच्छा बाबूजी आप रात के मसरूफ़ हैं, मुझे पता है कि कबूतरों वाले अक्सर ना, एक बंदा मेरा एक लिखारी सी तो वो आंदा हुंदा सी, आंदा लाला जी ये कबूतरां ने ना आप ही सौंदे ने ते ना राती कबूतरां नूं सौण देंदे। सौण नहीं देंदे। सैयद निजाबत अली गिलानी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। आप नहीं सौंदे। अच्छा बाबू जी की कहना चाहोगे खसूसी तौर पर मुनसिफ के हवाले नाल, मुल्की हालात के हवाले नाल कोई 2-4 गल्लां तुसीं करो तो फिर असीं इंशाअल्लाह। मुल्की हालात के हवाले नाल एक वबाई मर्ज है, वो सारी दुनिया नूं ही पता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, सारे बंदे साढ़े तो समझदार ने और मैं समझना कि उन्होंने हर हवाले नाल SOPs की जिहड़ी है पासदारी करनी चाहिए। दूसरा मैं अपने तमाम शौकीन परवर भाइयों नूं एक बारी फिर कहना चाहना कि वड्डे दिल दे नाल खेलो और ऐसे साढ़े नाल तामन करो कि असीं तुहानूं सल्यूट करें। तो दोस्तों साडी कामयाबी इन्हां दी कामयाबी, बाबूजी और इन्हां की दे बातें तामन आपने नाल ही सुनी। साडी कामयाबी। तो बाबूजी तकरीबात के हवाले से, क्योंकि आगे मेरे ख्याल में अभी तक तो लॉकडाउन का सिलसिला, मैरिज, आपके कारोबार पे मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा असर है। हाँ जी तो तकरीब आपने करनी है लॉकडाउन के बाद? जी बिल्कुल करनी है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि ये पहला कप है पंजाब का, ऐसे ही ये तकरीब भी होगी मसाली। इंशाअल्लाह हम इज़्ज़त देने वालों में और इज़्ज़त देंगे अपने साथी। तो दोस्तों आपने बाबूजी की बातें सुनी, बड़े उन्होंने जस्टिस का मुजाहरा करते हुए। दोस्तों आज मैं भी पूरे पंजाब से जितने भी दोस्त अहबाब जो फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2020 पंजाब और इसी तरह ज़िला गुजरात के टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और इंशाअल्लाह दोस्तों 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। एक मुनसफ़ आपने अच्छे भेजने हैं, मुनसफ़ को आपके को आगाही हासिल हो। ये बातें मैं बार बार आपको दौरान टूर्नामेंट दोहराता रहूँगा कि मुनसफ़ को आगाही देना, मुनसफ़ को आगाही देना ये खाना मालिक का काम है कि भाई ये पॉइंट हैं, इस तरह सुबह जाके कबूतर उड़ाने हैं। तो आइए दोस्तों कुछ थोड़ी कुछ चंद बातें नोमी भाई से मौसम के हवाले से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नोमी भाई की हाल ने? जी अल्लाह शुक्र अल्लाह। ये तो ਤੁਹਾਡੇ रंग रूप तो ही पे लगता है कि मतलब इन्होंने जेठ का आगाज हो गया। जी हाँ जी बिल्कुल।
ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਨਸਫਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਸੈਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ जी। और मुनसफ तो दोस्तों आज बाबूजी से बातें करते हैं। बाबूजी बैठे हुए हैं, तो बाबूजी मुनसफ के हवाले से, क्योंकि बड़ा मैं समझता हूँ मेरा जो मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, कबूतर परवर भी नहीं हूँ, कबूतरबाज भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक मजमून है मेरे पास। तो आप ये मुनसफ के किरदार को किस तरह देखते हैं आप अपने इस खेल में? लाला जी मुनसफ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਨਸਫ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚੂँकि ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਔਰ ਮੁਨਸਫ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਨੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। माशाअल्लाह जी। अक्सर बाबू जी देखा गया है, साड़ा मुशाहिदा है, कोई तनकीद नहीं कर रहे किसी से, ये रहनुमाई है ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। मुशाहिदे च गल्लां आईयां ने। अक्सर मैं छत्तां ते गया तो मुनसिफां दे कोलों कुछ कायदे कवानीन पुछे ने, कईयां नूं नहीं पता है, मैक्सीमम बहुत घੱਟ मुनसिफ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਿਫ ਜੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਮੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ, ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ तमाम ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ क्यों? मेरा तो काम है, मैं तो एक मीडिया वर्कर हाँ, मेरा तो अच्छाई को भी दिखाना काम है, बुराई को भी दिखाना मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तब भी बेहतरी हो। इस हवाले से बाबू जी आप क्या कहेंगे? मैं लाला जी ਤੁਹਾਡੇ किरदार ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ तहसीन पेश करना, और मैं समझना मेरे सारे ही दोस्त ने, वर्ल्ड गैलरी वाले भी, दूसरे हजरात भी, लेकिन ਜਿਹੜੀ वर्किंग तुसां साढ़े सारे दोस्तों वास्ते कीती है, इन्हां सारिਆਂ वास्ते मशअले राह है, बगैर किसी ग्रुपिंग या सारिया चीज़ों तो मुबर्रा हो के। और ना ये तुहाड़ी तारीफ है, क्योंकि तुसी अपनी उम्र, तुसी अपना हिसाब किताब मेरे यार तुसी इस तरह का जनाब आफरीन है, तुसां वाकई बेलौस दौड़ लगा के दसे। और अज अल्हम्दुलिल्लाह पिजन स्पोर्ट्स के प्लेटफार्म तो एक बहुत ही नफीस शौक वेखण नूं मिल रहा सारे भाइयों, और यह तुहाडी मेहनत है कि मैं दोबारा रागब होया। तो दोस्तों क्या मनु सारे, लेकिन तुहाडे अगे मैं मौजूद। मैं इंतहाई मशहूर हूँ बाबू जी का, उन्होंने बड़े इख्तिसार के साथ काम किया है। मैं से ये समझता हूँ कि मैंने अक्सर दोस्तों, मैंने जितने भी गुजरात से तलक रखने वाले दोस्त अब आप बाहर बैठे हैं, इंशाल्लाह आप गवाह भी होंगे, अक्सर मैं कहा करता था ये आप लोगों का मैगज़ीन है, ये आपका सिलसिला है, आप लोगों का प्लेटफार्म है। मैं एक सिपाही और वर्कर के हैसियत से मैंने काम किया है, काम आप लोगों के सामने है। उसमें मैं समझता हूँ मुझे ख़ुद उस पर ज़्यादा उन गहराइयों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंशाल्लाह दोस्तों, जिस तरह मेरे इन भाइयों ने मुझ पर ट्रस्ट किया था शुरू से, मुझे आज बड़ी अच्छी तरह याद है, इसी जगह ये जगह थी जिस जगह मैंने और आमर रांझा ने बाबू नासिर साहब का एक हल्का सा इंटरव्यू किया था, और गुजरात का पहला शुमारा फाल्कन मुझे आज भी याद है, लोगों के अखबारी रसायल और जरायद छपे थे, गुजरात से फन कबूतर परवरी का पहला शुमारा जो है वो 4 कलर जो छपा था, उसकी इब्तदा भी इसी शख्स ने की थी।
और आज मैं उस दिन भी नोमी भाई से बात कर रहा था कि नोमी भाई हो सकता है ये आखिरी इवेंट हो, और मैं इंशाल्लाह इसको यादगार भी बनाना चाहता हूँ। मैंने इब्तदा भी यहाँ से की थी, मैं चाह रहा हूँ कि उसकी इंतहा भी अच्छी हो। तो आप लोग मेरे लिए दुआ गो रहना बाबू जी। इंशाल्लाह वो तो फिर साड़ी मर्जी है ना लाला जी, असी अल्लाह पाक तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दे, जिन्नी देर मैं शौक चा तुसी नाल। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये वादे की एक तकमील होने जा रही है। तो नोमी भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कुछ कायदे कवानीन जो हैं, नोमी भाई ये प्लेटफार्म है आपके पास, लोग आपको देख रहे हैं, कुछ 4-5 चीज़ें जिस तरह आपने हलफ के हवाले से बात की, उसके बाद मुनसफ़ों को खुसूसी तौर पे छतों पे जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो कमेटी का काम है। इस हवाले से मुनसफ़ को क्या आप कहेंगे कि उनके साथ अगर कोई मामला होता है ये जी, अगर किसी के साथ कोई मामला होता है तो वो कमेटी के साथ रब्ता करेंगे, बजाय इसके कि उधर ही वो अपना हल करना शुरू कर दें। कमेटी से रब्ता करें, कमेटी इसीलिए है कि फ़ैसले करे। अच्छा, तो नोमी भाई इसके साथ साथ दोस्त, बहुत सारे दोस्त माशाल्लाह आज आपको देख रहे हैं। तो अल्लाह करे, मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक करे आप दोनों भाइयों को, जिस तरह आपने माजी में इन चीज़ों को किया पंजाब की साथ, इंशाल्लाह दोस्तों आप मायूस नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों तो दोस्तों आप दोस्तों से मैं अपने हस्बे वादा, मैं समझता हूँ कि आज इस मौका पे जिस तरह अबू नासिर साहब ने, मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है। ज़िला गुजरात का शौक़ तमाम लोगों के इस वक्त सामने आया। मैं तमाम जितने भी ज़िला गुजरात की तहसीलें हैं, जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ा शौक़ जो है वो ज़िला गुजरात में हो रहा है। और इसके अलावा गुजरात, सरज़मीन गुजरात से ही ऐसी चीज़ों की इब्तिदा हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग उनकी तलकीद करते नज़र आते हैं। और हमें इस बात पर भी फ़ख्र है कि गुजरात से अच्छे फ़ैसले हुए हैं, गुजरात से अच्छे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, इसके साथ साथ लोगों को इज़्ज़त भी दी गई है। और मैं आप दोस्तों से भी यही तवक्को करूँगा कि आज इन दोनों भाइयों ने आपसे ये गुजारिश की है कि आपका तावन जो है मुनसफ़ीन के हवाले से वो बेहतरीन और साफ़ और शफाफ हो। तमाम लोग सुन रहे हैं, बाबू साहब ने भी, इसी तरह नोमी भाई ने भी मुनसफ़ीन के हवाले से ये बात की है कि अगर किसी मुनसफ़ के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, मुनसफ़ ये समझता है कि वो जिस छत पे गया है खाना मालिक उसके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, तो उस छत मालिक से उलझने की बजाय वो फ़ौरन इंतज़ामिया को रब्ता करे। इंशाअल्लाह इंतज़ामिया आपके सरों पे भरपूर छतरी के साए का किरदार अदा करेगी। सिर्फ़ आपने अपने मनसब के हवाले से इंसाफ ज़रूर करना है। आपने ये नहीं देखना कि हम किस घर से आए हैं, हम उसके नुमाइंदा हैं। आप नुमाइंदा नहीं होते, उस वक़्त आप मुनसफ़ होते हैं। और इसके साथ साथ अगर छत मालिक के लिए भी यही बात है कि वो ये समझता है कि मुनसफ़ अगर अपने फ़राइज़ से जो है वो तजावज़ कर रहा है, तो उसके लिए भी ये हदायत है कि वो फ़ौरन जो है इंतज़ामिया से, खलीफा नोमी जोड़ा से, अबू नासिर से वो फ़ौरन रब्ता करें। मतलब है वहीं अगर आप हल निकालेंगे तो उलझाव पैदा होते हैं, ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो बेहतर ये है मुनसफ़ के लिए भी, छत मालिक के लिए भी, अगर किसी तरफ भी कोई ज़्यादती हो रही होती है तो वो फ़ौरन इंतज़ामिया से रब्ता करें। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो हमारी मुशाहदे में रहा है कि लोग अक्सर टाइम जो है वो कबूतरों का जो है वो लेट लिखवाते हैं। तो नोमी भाई आपका कितना टाइम है, कितना टाइम है आपका कबूतर लिखवाने का? 10 मिनट के अंदर तो 10 मिनट के अंदर अंदर ये नोमी भाई मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया है कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर, आप जितनी जल्दी अपना रिज़ल्ट दिखाएंगे इतनी जल्दी आगे वेबसाइट पे जो है वो लॉन्च होगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि इन्होंने आपके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, www.farhanpigeonclub.com के नाम से। वहाँ भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। हम भी दिन भर कोशिश करेंगे आपको रिज़ल्ट भी दिखाएं और आपको छतों का विज़िट भी करवाएं। तो दोस्तों लाला जी को इजाज़त दीजिएगा। और हीरा के लिए आप लोगों ने खुसूसी दुआ करनी है। आज उसके ससुर का रात 12:30 पौने 1 बजे इंतकाल हो गया था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
अल्लाह पाक उसे सब्र दें। तो आज इंशाअल्लाह ये ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनसे मैं ओहदा बरा हो सकूँ। तो इस मौका पर आज मैं खुसूसी तौर पे अपने उस्ताद मोहतरम सुहेल ज़फ़र मरहूम इंशाअल्लाह उनकी याद में भी हमने भी इन दोस्तों से एक वादा किया है कि आज हम आपको जिस वक़्त आपकी तकरीब तकसीम इनामात होगी तो पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह आपको वर्ल्ड वाइड मेडल्स, इंशाअल्लाह वो मेरे पास पड़ा हुआ भी है, नोमी भाई ने देखा भी है, तो इंशाअल्लाह आपको वो मेडल्स जो हैं वो मैगज़ीन की तरफ से खुसूसी तौर पे दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज दिन को आपने मेरे साथ है ना, इंशाअल्लाह शौक़ भी आपको करवाएंगे, कबूतर बैठते भी दिखाएंगे। बस ये 3-4 जो बातें की हैं कि छत मालकान आए मुनसफ़ की सैनिटाइजेशन करें, अपने छतों पे हजूम बिल्कुल ना होने दें। ये इंतज़ामिया की वाज़ेह हिदायत है कि अगर कहीं भी ऐसा कोई आदमी मुर्तकिब पाया गया तो सज़ा हो सकती है और बड़ी कड़ी सज़ा हो सकती है। तो इसके साथ साथ सैनिटाइज़ करें मुनसफ़ को, जिस तरह के सुबह नोमी भाई ने आपको करके भी दिखाया। ये आपके लिए भी ज़रूरी है। कबूतरों का टाइम से लिखवाएँ। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ टू यू। इंशाअल्लाह आज दिन को दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।